हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मज़े में ना? होने भी चाहिए। दोस्तों, क्विज मोटिवेशनल स्टोरीज में आज पहली और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी यानी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर जो कहानी है वो सुनने से पहले कुछ 4 सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। इसके जवाब दोस्तों आप कमेंट में पहले ही लिख दीजिएगा और बाद में आपके सवाल जो है इस कहानी के साथ में जुड़कर देखिएगा सही है या गलत। दोस्तों, 4 सवालों में से पहला सवाल है, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? दूसरा सवाल, सबसे मोटी चीज कौन सी है? तीसरा सवाल, सबसे कोमल कौन है? और चौथा सवाल, सबसे प्यारी चीज क्या है? दोस्तों, ये चारों सवालों के जवाब इस कहानी में मिलेंगे, लेकिन दोस्तों वो देखने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा इनके जवाब। साथ ही साथ दोस्तों इस मजेदार कहानी को अगर आप लाइक करते हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मजेदार और मोटिवेशनल स्टोरीज हम आपके लिए इसके आगे भी लेकर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस कहानी से। और ये जो कहानी है इसमें 2 भाई सफर को निकले। उनमें से एक अमीर था और एक गरीब। गरीब भाई की गाड़ी में घोड़ी जुती थी और अमीर भाई की गाड़ी में घोड़ा। चलते चलते रात हो गई तो आराम करने के लिए वे दोनों रुक गए। रात को गरीब भाई की घोड़ी ने बच्चा जना। बच्चा लुढ़क कर अमीर भाई की गाड़ी के नीचे आ गया। सुबह होते ही जब अमीर भाई ने बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे देखा तो गरीब भाई को जगाकर कहा, देख मेरी गाड़ी ने बच्चा जना है। गरीब भाई बोला, भैया गाड़ी बच्चा कैसे जन सकती है? यह बच्चा तो मेरी घोड़ी ने जना है, वही लुढ़क कर तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ गया है। दोनों भाई झगड़ने लगे और अदालत की शरण में गए। अमीर भाई ने हाकिम को रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया, पर गरीब भाई के पास देने को कुछ भी नहीं था सिवाय अपने सच्चाई के। आखिर यह मामला महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने दोनों भाइयों को अपने महल में बुलवाया और उन्हें बुझाने के लिए 4 पहेलियां दी। अब ये पहेलियां क्या थी? तो सबसे पहली पहेली, दुनिया में सबसे ताकतवर और तेज चलने वाली कौन सी चीज है? दूसरी, सबसे मोटी चीज कौन सी है? तीसरी, सबसे कोमल कौन है? और चौथी, सबसे प्यारी चीज क्या है? महाराज ने सोचने के लिए उन्हें 3 दिन दिए। पैसे वाला भाई कुछ देर तक सोचता रहा, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उसे अपनी बुढ़िया दोस्त का ध्यान आया। उसकी रूनी सूरत देखते ही बुढ़िया बोली, इतने उदास क्यों हो मेरे बेटे? क्या बताऊं अम्मा, महाराज ने मुझे बुझाने के लिए 4 पहेलियां दी है और समय दिया है कुल 3 दिन। मुझे बताओ तो सुनो, कौन सी पहेलियां है? अच्छा तो सुनो। पहली पहेली यह है, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? अरे यह भी कोई पहेली है? मेरे पति की बुरी घोड़ी से ताकतवर कौन हो सकता है? और तेज तो वह इतनी है कि खरगोश से भी आगे निकल जाए। दूसरी पहेली सुनो, सबसे मोटी चीज कौन सी है? अरे यह हमारा सुअर जिसे हम 2 साल से पाल रहे हैं, वह अभी से इतना मोटा हो गया है, तो यही सबसे मोटी चीज है। चलिए तीसरी पहेली कौन सी है? तो तीसरी पहेली है कि दुनिया में सबसे कोमल चीज क्या है? बुढ़िया ने कहा, पैरों का बिछाना। जाहिर है अधिक कोमल और किस चीज की कल्पना की जा सकती है? अच्छा, अब आखिरी पहेली भी सुन लो, दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन सी है? मेरा पोता इवानुष्का, वही है सबसे प्यारा। भगवान तुम्हारा भला करे, मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा, तुमने मुझ कम अक्ल वाले को अक्ल दी है। उधर गरीब भाई फूट फूट कर रोता हुआ घर पहुंचा। दरवाजे पर उसकी 7 साल की बिटिया उसे मिली। उसके परिवार में बस यही एक लड़की थी।
बिटिया बोली, पिताजी आप रो क्यों रहे हो और इतनी लंबी आहें क्यों भर रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं बेटी, महाराज ने मुझे 4 पहेलियां 3 दिन में बुझाने को दी हैं और जिंदगी भर उन्हें नहीं बुझ पाऊंगा। मुझे बताओ कौन सी पहेलियां है वे? तो सुनो बेटी, पहली पहेली, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? दूसरी, सबसे मोटी चीज कौन सी है? तीसरी, सबसे कोमल कौन है? और चौथी, सबसे प्यारी चीज क्या है? पिताजी आप महाराज के पास जाइए और उनसे कहिए सब चीजों से ज्यादा ताकतवर और तेज हवा है। दूसरा, सबसे मोटी चीज धरती है, क्योंकि दुनिया की तमाम जानदार चीजों का वही पालन पोषण करती है तथा उनका भार सहन करती है। तीसरा, सबसे कोमल अपना हाथ है, क्योंकि आदमी नरम से नरम बिस्तर पर लेट जाए फिर भी वह अपना सिर के नीचे हाथ रख देता है। चौथा, दुनिया में सबसे प्यारी चीज नींद है। फिर दोनों भाई महाराज के सामने हाजिर हुए। महाराज ने उनके जवाब सुनकर गरीब भाई से पूछा, तुमने पहेलियां खुद बुझाई है या किसी के मदद ली है? जहां पना मेरी एक बिटिया है 7 साल की, उसी ने जवाब दिए है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बुद्धिमती है तो लो, यह रेशम का धागा उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि कल सुबह तक इस धागे से मेरे लिए एक कामदार तौलिया बुन दे। गरीब भाई ने रेशम का वह जरा सा धागा लिया और जब वह घर पहुंचा तो फिर से उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी और वह चिंता और शोक के सागर में डूबा हुआ था। हमारा तो भाग्य ही फूट गया है बेटी, उसने कहा। महाराज ने हुक्म दिया है कि तुम रेशम के इस जरा से धागे से उसके लिए एक कामदार तौलिया बुन दो। पिताजी आप चिंता न करिए, बेटी ने जवाब दिया। उसने झाड़ू से एक सिंक निकाली और पिताजी को दी और बोली, इस सिंक को महाराज के पास ले जाइए और उनसे कहिए कि पहले कोई ऐसा कारीगर ढूंढवाए जो इस सिंक से करगा बुन दे। मैं उस करगे पर ही महाराज के लिए तौलिया बुनूंगी। उसका बाप महाराज के पास गया और उसे बताया कि उसकी बिटिया क्या चाहती है। महाराज लड़की की अक्लमंदी को समझ गया, इसलिए करगे की बात टाल गया और अपनी दूसरी शर्त रख दी। गरीब आदमी को 150 अंडे देते हुए बोला, ये अंडे अपनी बेटी को देना और उससे कहना कि कल सुबह तक इन 150 अंडों से चूजे तैयार कर दे। गरीब आदमी घर लौटा तो पहले से भी ज्यादा दुखी और निराश नजर आ रहा था। अब क्या होगा बेटी, एक मुसीबत टलती है तो दूसरी झट से आ खड़ी होती है। इतना कहकर उसने महाराज का नया आदेश सुना दिया। दुखी न होइए पिताजी, 7 साल की बिटिया ने कहा। लड़की ने सारे अंडे घर के खाने के लिए रख लिए। वह बाप से बोली, आप महाराज से कहिए कि चूजों के लिए एक ही दिन में उगा हुआ दाना चाहिए। खेत जोतकर उसमें दाना बोना होगा और उसे काटकर दाना निकालना होगा। सो यह सब काम एक ही दिन में पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो चूजे उसे छुएंगे भी नहीं। महाराज मन ही मन लड़की की अक्लमंदी का लोहा मान गया, पर बोला, अगर तुम्हारी लड़की इतनी ही बुद्धिमती है तो उससे कहना कि कल सुबह वह स्वयं यहाँ आए, मगर इस बात का ध्यान रखे कि न तो वो नंगी हो और न कपड़े पहनी हो, न तो पैदल हो और न ही घोड़े पर सवार हो, न तो कोई भेंट लेकर आए और न ही बिना भेंट के आए। गरीब आदमी ने सोचा, बस अब मारे गए, यह काम तो मेरी बेटी भी नहीं कर पाएगी। लेकिन बिटिया बोली, दुखी न होइए पिताजी,
जरा शिकारियों के पास जाकर एक जिंदा खरगोश और जिंदा तीतर ले आइए। तो उसका बाप जिंदा खरगोश और एक जिंदा तीतर खरीद लाया। अगले दिन मुंह अंधेरे ही लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और मछली पकड़ने का जाल ओढ़ लिया। तीतर हाथ में लिया और खरगोश पर सवार होकर महाराज के महल की ओर चल दी। महाराज उसे महल के फाटक पर मिला। लड़की ने उसे झुककर सलाम किया और फिर बोली, महाराज, मैं आपके लिए यह भेंट लाई हूँ। इतना कहकर उसने तीतर को आगे बढ़ाया, लेकिन महाराज उसे लेना ही चाहता था कि वह फुर से उड़ गया। बहुत ठीक, महाराज ने कहा, मैंने जैसा हुक्म दिया था तुमने हुबहू वैसा ही कर दिखाया। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बाप तो बहुत गरीब है, फिर तुम लोग अपना पेट कैसे भरते हो? मेरा बाप सूखी जमीन पर मछलियां पकड़ता है, वो पानी में जाल नहीं बिछाता। मैं अपने पल्ले में भरकर मछलियां घर ले आती हूँ, फिर उनका शोरबा बनाती हूँ। मूर्ख लड़की, सूखी जमीन पर मछलियां किसने देखी है? वह तो पानी में रहती है। जहां पना, आप तो बड़े बुद्धिमान है ना, लड़की ने व्यंग किया। आपने क्या कभी गाड़ी को घोड़े को का बच्चा जनते देखा है? गाड़ी नहीं, घोड़ी बच्चा जनती है। उसके बाद महाराज ने घोड़ी का बच्चा गरीब को दिलवा दिया। लड़की की बुद्धि को देखकर महाराज अत्यंत खुश हुए और उन गरीबों को सोना चांदी से भरा एक पोटली दिया। वे गरीब भाई और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई है तो दोस्तों तुरंत लाइक का बटन हिट कर देना और दोस्तों इस कहानी के लिए एक समर्पक शीर्षक भी कमेंट कर देना कि क्या है इसका टाइटल यानी शीर्षक। और दोस्तों आप लोगों के सवालों के जो जवाब आपने दिए थे, क्या वो सच है, सही साबित हुए या गलत, ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग यानी धन्यवाद। मिलते हैं एक बढ़िया नई स्टोरी के साथ में जो आपको मज़ेदार भी लगेगी और आपको कुछ नई सीख भी देगी। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ में।